प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में आज की इस संध्या वंदना में आप सबका स्वागत है। आइए अपने मनों को तैयार करें, अपने दिलों को तैयार करें उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की हजूरी में दाखिल होने के लिए, क्योंकि वो महान है, वो आदर और महिमा के योग्य हैं। आइए उसके नाम को महिमा दें, अपने हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और उसकी भक्ति में लीन हो जाएं। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ
प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो। महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, यदि पृथ्वी पर यदि पृथ्वी तुम पर लोगों में से तुम लोगों में से दो व्यक्ति एक मत होकर दो व्यक्ति एक मन होकर कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से मेरी स्वर्गीय पिता की ओर निश्चय से ही मिलेगा। निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ दो या तीन क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, सिमोन सिमोन, सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को शैतान को तुम लोगों को
गेहूं की तरह फटकने की गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, प्रार्थना की है, जिससे तुम्हारा विश्वास जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। तो अपने भाइयों को भी संभालो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की पिता स्तुति, ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को पिता धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की पिता स्तुति, ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को पवित्र धन्यवाद, आत्मा की स्तुति हो, पिता आत्मा की पवित्र स्तुति, आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को पवित्र धन्यवाद, आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की पवित्र आराधना, आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शोक गीत शोक गीत अध्याय 2 अध्याय 2 पद संख्या 18 और 19। पद संख्या 18 और 19। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता तुम है, सारे हृदय से तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। प्रभु सिय्योन के रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें। दिन रात नदी की तरह बहते रहे। तुम नहीं रुको, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। निरंतर रोते रहो। उठो रात में चिल्लाओ, उठो रात में चिल्लाओ। पहले पहर में पहले पहर में अपना हृदय अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। पानी की तरह बहा अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए अपने बच्चों के प्राण बचाने के प्रभु लिए के सामने अपना हाथ उठाकर अपना हाथ उठाकर प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। वे गलियों के नुक्कड़ों पर वे गलियों के नुक्कड़ों पर भूख के कारण भूख के कारण बेहोश पड़े हैं। बेहोश पड़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आया हूँ। मैं आपके चरणों में मुझ आया पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया मेरे बुजुर्गों पर दया कीजिए, मेरे बुजुर्गों पर माता पिता पर दया कीजिए। माता पिता पर दया अपने पवित्र 5 घावों के द्वारा अपने पवित्र 5 गाभों के हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे स्पर्श चंगाई प्रदान कीजिए। चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते विश्वास हो, करो कि तुम्हें मिल गया है, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दे दिया जाएगा। और वो तुम्हें दे दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 86, साम नंबर 86, भजन संहिता 86। विपत्ति के समय प्रार्थना। इस वक्त जो भी कष्ट में है, विपत्ति में है, दुख में है, बीमारी से त्रस्त है, मेरे साथ इस भजन को दोहराइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और निसहाय हूँ, मैं दरिद्र और निसहाय हूँ। मेरी रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हूँ। मेरी रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हूँ। तुझ पर भरोसा है, अपने दास का उद्धार कर। तुझ पर भरोसा है, अपने दास का उद्धार कर। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर। मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। प्रभु अपने दास को आनंद प्रदान कर। प्रभु अपने दास को आनंद प्रदान कर। क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख
करता हूँ। प्रभु तू भला है, दयालु है, प्रभु तू भला है, दयालु है, और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय, और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले, और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर, और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ, मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। प्रभु देवताओं में तेरे सदृश कोई नहीं, प्रभु देवताओं में तेरे संरक्षण कोई नहीं, तेरे कार्य अतुलनीय है, तेरे कार्य अतुलनीय है। प्रभु तूने राष्ट्रों का निर्माण किया, प्रभु तूने राष्ट्रों का निर्माण किया, वे सब आकर तेरी आराधना करेंगे, वे सब आकर तेरी आराधना करेंगे, और तेरे नाम की महिमा करेंगे, और तेरे नाम की महिमा करेंगे। क्योंकि तू महान है, तू चमत्कार दिखाता है, क्योंकि तू महान है, तू चमत्कार दिखाता है, तू ही ईश्वर है। तू ही ईश्वर है। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। मेरे मन को प्रेरणा दे, मेरे अंत को प्रेरणा दे, जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं, जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। मेरे प्रभु ईश्वर, मेरे प्रभु ईश्वर, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं सदा तेरे नाम की महिमा करूंगा, मैं सदा तेरे नाम की महिमा करूंगा, क्योंकि मेरे प्रति तेरी सत्य प्रतिज्ञता महान है, क्योंकि मेरे प्रति तेरी सत्य प्रतिज्ञता महान है। तूने अधोलोक की गहराइयों से मेरा उद्धार किया है, तूने अधोलोक की गहराइयों से मेरा उद्धार किया है। प्रभु घमंडियों ने मुझ पर आक्रमण किया, प्रभु घमंडियों ने मुझ पर आक्रमण किया, अत्याचारियों का झुंड मुझे मारना चाहता है, अत्याचारियों का झुंड मुझे मारना चाहता है। वे तेरी उपेक्षा करते हैं, वे तेरी उपेक्षा करते हैं। प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है, प्रभु तू दयालु और एक करुणामय ईश्वर है। सहनशील सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय है, सहनशील सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय है। मेरी सुधि ले मुझ पर दया कर, मेरी सुधि ले मुझ पर दया कर, अपने दास को बल प्रदान कर, अपने दास को बल प्रदान कर, अपनी दासी के पुत्र को बचा, अपनी दासी के पुत्र को बचा। मुझे अपनी कृपा दृष्टि का प्रमाण दे, मुझे अपनी कृपा दृष्टि का प्रमाण दे। तब मेरे शत्रु ये देखकर हताश होंगे, तब मेरे शत्रु यह देखकर हताश होंगे कि प्रभु तू मुझे सहायता, कि प्रभु तू मुझे सहायता और सांत्वना प्रदान करता है, और सांत्वना प्रदान करता है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार, मेरे जीवन में मेरे जीवन शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ मुझ पर दया कर। मुझ पर दया मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना तेरी करता हूँ, महिमा गाता हूँ। तेरी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र वचन के द्वारा, आपके पवित्र वचन के जिसे द्वारा, मैं सुनने वाला हूँ, जिसे मैं सुनने वाला हूँ, आशीष आ जाए, आशीष आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। कुछ क्षण के लिए मौन होकर प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें, अपने आप को तैयार करें, जिससे कि प्रभु का वचन हम सुन सकें। प्रियजनों, प्रभु का वचन आज जिसे हम सुनने वाले हैं,
हमें तंदुरुस्ती और आत्मा का सामर्थ्य प्रदान करें। प्रभु की पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। वो हमको ब्लेस करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। उसके वचन के द्वारा हम अपने जीवन में शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए प्रभु से कहना, हे प्रभु आसमान खोल दे और तेरी पाखरू का मसा मेरे जीवन में आने दे। हम अपने सिरों को झुकाते हैं जिससे कि तू हमारे जीवन पर अपनी बरकतों की वर्षा करे। हे प्रभु यीशु, तेरा आत्मा हम लोगों पर उतरे और अपने पवित्र सामर्थ्य से हमें भर दे। आसमान खोल दे यीशु के नाम से, आसमान खोल दे यीशु के नाम से, आसमान खोल दे यीशु के नाम से, पाखरू को आने दे यीशु के नाम से। झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। बंद दर खोल दे यीशु के नाम से, बंद दर खोल दे यीशु के नाम से, बंद दर खोल दे यीशु के नाम से, खोल दे यीशु के नाम से, पाखरू को आने दे यीशु के नाम से। दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रार्थना के फूलों की माला सजाते हैं। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रार्थना के फूलों की माला सजाते हैं। तेरे दर पे आते हैं, में सुनाते हैं, प्रार्थना के फूलों की माला सजाते हैं। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रार्थना के फूलों की माला सजाते हैं। रूह का माहौल दे यीशु के नाम से, रूह का माहौल दे यीशु के नाम से, पाखरू को आने दे यीशु के नाम से।
मिटाया है, कीमत लहू की देके गुनाह से छुड़ाया है। लहू को बहाया है, पाप मिटाया है, कीमत लहू की देके गुनाह से छुड़ाया है। लहू को बहाया है, पाप मिटाया है, कीमत लहू की देके गुनाह से छुड़ाया है। लहू को बहाया है, पाप मिटाया है, कीमत लहू की देके गुनाह से छुड़ाया है। कलाम तू बोल दे यीशु के नाम से, कलाम तू बोल दे यीशु के नाम से, कलाम तू बोल दे यीशु के नाम से, कलाम तू बोल दे यीशु के नाम से। पाखरू को आने दे यीशु के नाम से। खोल दे यीशु के नाम से, आसमान खोल दे यीशु के नाम से। पाखरू को आने दे यीशु के नाम से। प्रियजनों, प्रभु का वचन आज हमसे बातें करना चाहता है। अब प्रभु हमसे पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आशीष प्रदान करूं? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी रूह का मस्सा प्रदान करूं? तो प्रभु ये कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा करूं, तो तुम विश्वासी बनो, विश्वास से परिपूर्ण हो जाओ, वफादार बनो, ईमानदार बनो। मेरा आदर करो तो मैं तुम्हारा आदर करूंगा। जैसा मैंने किया वैसे तुम भी एक दूसरे के साथ करो। ईर्ष्या, स्वार्थ, घमंड, अहंकार, जलन, वासना, अश्लीलता, प्रभु कहता है तुम सब बुराइयां अपने आप से दूर कर दो। अपने मन को प्रभु को समर्पित करो, आत्मा को समर्पित करो, अपने गुनाहों के लिए प्रायश्चित करते जाओ, क्योंकि प्रायश्चित और स्वीकृति में ही प्रभु कहता है तुम्हारा कल्याण है। वास्तव में मनुष्य बहुत अच्छे काम करता है, लेकिन साथ ही साथ वो बुराई में भी फंसा रहता है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे विचार अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। हम भलाई भी करते हैं और अच्छाई भी करते हैं। हम अच्छा भी बोलते हैं और कभी खराब भी बोलते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो मनुष्य का मन अधिकांशतः बुराई से भरा है, नकारात्मकता से भरा है, अविश्वास से भरा है। वो जल्दी विचलित हो जाता है, वो जल्दी परेशान हो जाता है। जरा सा दुख आता है तो वो बेचैन होने लगता है। लेकिन प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको स्पर्श करना चाहता है, आपको चंगाई प्रदान करना चाहता है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 16, बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 1 वर्स 16,
क्या आपको मालूम है कि ये अनुग्रह जिसके द्वारा हम परमेश्वर की बरकत और आशीष को ग्रहण करते हैं, ये कहां से मिला है? तो बाइबल इसके विषय में कहती है कि उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला। कितनी सुंदर बात बाइबल बताती है। यिर्मयाह लिखता है, उनकी परिपूर्णता से आप लोगों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता है। आशीष के ऊपर आशीष मिलती है, बरकत के ऊपर बरकत मिलती है, क्योंकि वो परिपूर्ण है, वो अधूरा नहीं है, वो सदा एक रूप रहता है। वो आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है, प्रथम है, अंतिम है, पिता के मुख से निकला हुआ शब्द है। वो इमैनुअल है, जिसका नाम है, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। और उसकी परिपूर्णता से मैं और आप दिन रात अपने जीवन में आशीषों का अनुभव करते हैं। उसकी कृपा से मैं और आप अपने जीवन में भलाई का अनुभव करते हैं। उस परमेश्वर की दया मेरे और आपके परिवार पर, माता पिता बुजुर्गों पर, खेत खलिहानों पर बनी रहती, दफ्तरों पर बनी रहती। अन्यथा हम लोग कुछ भी नहीं हैं, अन्यथा हम लोग कुछ भी नहीं है। तो प्रभु ये कहता है, मुझे उनकी भलाई करने में प्रसन्नता होगी, मुझे इनकी भलाई करने में प्रसन्नता होगी। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 41 खोल के पढ़िए। जिनके पास बाइबल है आप खोल के पढ़िए। यह सुंदर वचन आपने शायद कभी ना पढ़ा हो, कभी ना सुना हो। आज प्रभु आपसे कहता है कि संहिता खोलो, वचन खोलो और पढ़ो कि मैं अपने वादों का पक्का हूं, मुझे तुम्हारी भलाई करने में प्रसन्नता होगी, अर्थात मुझे तुम्हारी भलाई करने में आनंद आएगा। ये तुझ पर तरस खाने वाले तेरे परमेश्वर का कहना है। कभी किसी को कहते सुना है? कभी अपने मित्र को आपने कहते सुना है? या अपने पड़ोसी को आपने कहते सुना कभी कि मुझे अपनी पड़ोसी की सहायता करने में आनंद आएगा, प्रसन्नता होगी? तुझ पर तरस खाने वाला प्रभु ये कहता है, मुझे इनकी भलाई करने में प्रसन्नता होगी। बोलो आमीन आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ कि आपको मेरी भलाई करने में आनंद आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इतना ही नहीं, अगला वचन है, उसका आगे का वचन है, प्रभु ये कहता है, मैं सच में संपूर्ण हृदय और मन से उन्हें इस देश में सुदृढ़ करूंगा। कहता है छोटी मोटी बात से नहीं, मैं पूरे मन से, पूरे कमिटमेंट से, पूरे इरादे से, अपनी पूरी शपथों के अनुसार जो मैंने शपथ इनके साथ खाई है, मुझे इनके अपने देश में इनको सुदृढ़ करने में आनंद आएगा। आप जिस पल्ली में हैं, जिस जगह में हैं, जिस नगर में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जिस शहर में हैं, प्रभु कहता है मैं इन्हें वहां पर क्या करूंगा? सुदृढ़ करूंगा, मैं इन्हें वहां पर मजबूत करूंगा, मैं इन्हें वहां पर अपना प्रेम प्रदर्शित करूंगा। इससे ज्यादा और आप क्या चाहते हैं? इससे ज्यादा और आप क्या चाहते हैं? कि वो परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया, धरती को सजाया, संवारा, उसके शब्द मात्र से ये धरती बन गई, वो परमेश्वर कहता है मुझे मेरे इन बेटे बेटियों की भलाई करने में आनंद आता है, प्रसन्नता होगी। और मैं इन्हें इनके देश में, आपके अपने देश में, आपकी अपनी पल्ली में, आपके अपने शहर में, जहां पर आप निवास करते हैं, कहता मैं सुदृढ़ करूंगा। इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि हे प्रभु तू ऐसा कर सकता है क्योंकि तू भला है, तेरी भलाई अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु अपने भक्तों के प्रति तू दयालु है, स्तोत्रकार कहता है। साम नंबर 31 वर्स 20, भजन संहिता 31 पद संख्या 20। स्तोत्रकार प्रभु की प्रशंसा करता ये कहते हुए कि प्रभु तू अपने भक्तों के प्रति दयालु है, इसलिए तुझे इनकी भलाई करने में क्या आता है?
आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। मैं इस बात को अंगीकार करता हूं, मैं इस बात को स्तोत्रकार कहता है अंगीकार करता हूं, मैं इस बात का साक्ष्य देता हूं। एजेकियल नबी के ग्रंथ में अध्याय 34 पद संख्या 26। मैं आपको क्यों ये सब बातें प्रभु की ओर से बताता हूं, वचन ज्यादा से ज्यादा सुनाता हूं, ताकि आप प्रभु के वचन पर भरोसा करें, इधर उधर लोगों के पीछे ना भागें जो आपको लोक लुभावन सपने दिखाते हैं और अनेक प्रकार की बातें दिखाकर आपका मन बेचैन करते हैं, विचलित करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, वचन को जानना और सुनना और समझना, वचन आपको कल्याण करेगा, वचन के द्वारा आपका कल्याण हो जाएगा। कोई आपका कल्याण नहीं करेगा, सब आपको लूटने वाले मिलेंगे, आपका पैसा लूटने वाले हैं। भाई 2000 देना, भाई 5000 लाना, भाई 10,000 लाना, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तेरा कल्याण, बल्कि बदतर हो जाएगा। इसलिए वचन सुनना, वचन तेरा कल्याण करेगा, क्योंकि इस वचन में प्यारे भाइयों और बहनों जीवन है। प्रभु ये वचन ये कहता है कि जो संहिता को नहीं जानता वो यीशु को नहीं जानता। One who has not read the Bible, he does not know Christ. जिस किसी व्यक्ति ने इस बाइबल को नहीं पढ़ा वो मसीह को नहीं जानता। वो झूठ बोलता है कि वो मसीह को प्यार करता है, मैं उपवास करता हूं। अगर कोई अपने धर्मशास्त्र को नहीं जानता तो वो अपने ईश्वर को नहीं जानता। सिंपल और साधारण सी बात है। The ignorance of the word of God is the ignorance of Christ. Ignorance of word of God is the ignorance of Christ. इसलिए इन वचनों को बार बार आप सुनना, समझना और पढ़ना और अपने जहन में डाल कर रख लेना, अपने कन्नी से बांध के रखना, अपने पल्ले से बांध के रखना कि वो प्रभु जो आप पर तरस खाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट जीसस, जो आप पर तरस खाता है वो कहता है मुझे इनकी भलाई करने में आनंद आता है। मार्कुस, तेरी भलाई करने में मुझे आनंद आता है। पीटर, तेरी भलाई करने में मुझे आनंद आता है। अंजला, तेरी भलाई करने में मुझे आनंद आता है। सैमसन, तेरी भलाई करने में मुझे आनंद आता है। फ्रेडी, तेरी भलाई करने में मुझे आनंद आता है। नाम ले लेकर पुकारता है, एक एक का नाम लेकर प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रभु कहता है। इसलिए एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 26 मैं आपके लिए पढ़ रहा था कि परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। जानते हैं क्यों? ताकि आप दूसरों को ब्लेस कर सकें। परमेश्वर आपको बरकत देता है इसलिए ताकि आप भी उसके नाम पर दूसरों को बरकत दे सकें। और यह बरकत अपने तक सीमित नहीं रखना। आपको इसलिए ब्लेस किया गया है, आपको इसलिए आशीष दी गई ताकि आप भी दूसरों को आशीष दे सकें, उन्हें श्राप नहीं। और ये आशीष एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक पास ऑन की जा सकती। ये आशीष एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक पास ऑन की जा सकती, अर्थात दी जा सकती है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 11। जो आशीर्वाद धार्मिकता के कारण इब्राहिम को मिला था जब वो मर रहा था, मरते समय वही आशीर्वाद उसने अपने बेटे इसहाक को दे दिया। और इसहाक ने वही आशीर्वाद अपने बेटे को दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, याकूब को उसने आशीर्वाद दिया। और वही आशीर्वाद याकूब के द्वारा इज़राइल को मिला, क्योंकि इज़राइल का दूसरा नाम याकूब था। याकूब था, इज़राइल का दूसरा नाम याकूब था। आपको मालूम है कि एक फरिश्ते के साथ याकूब ने युद्ध किया। याकूब ने जब युद्ध किया, पूरी रात वो लड़ता रहा। लड़ने के बाद जब वो उसको नहीं हरा पाया तो उसने कहा मैं जा रहा हूं, मेरे जाने का समय आ गया। बोला नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, तब तक मैं तुझे
जाने नहीं दूंगा। और उसने पकड़ लिया, उसका युद्ध होता रहा। तो उसने कहा, जा फिर, आज के बाद तू याकूब नहीं, तू आज के बाद इज़राइल कहलाएगा, आज के बाद तेरा नाम इज़राइल होगा। इसलिए वो आशीर्वाद याकूब के जरिए इज़राइल के ऊपर आन पड़ा, और वही आशीर्वाद इज़राइल के ऊपर अर्थात आप लोगों के ऊपर, चुने हुए प्रजा के ऊपर वो आशीर्वाद आन पड़ा है। सो देयरफॉर गॉड्स ब्लेसिंग्स कैन बी पास्ड ऑन टू जनरेशन। मतलब ईश्वर की जो आशीष है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर की जा सकती है। अगर घर का बड़ा बूढ़ा धार्मिक व्यक्ति है, प्रभु के मार्ग पर चलता है, कभी पाप नहीं करता, वो हमेशा प्रभु को प्रसन्न करता है, तो जो आशीर्वाद उसके ऊपर है वो आशीर्वाद वो अपने परिवार में आने वाली पीढ़ियों को भी देता है। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण लिखा है, एलीशा अपने गुरु एलिया की बहुत सेवा करता था। जानते हैं क्यों? सिर्फ इस बात के लिए ताकि एलिया का जो आशीर्वाद था वो एलीशा के ऊपर आ जाए। एलिया का आशीर्वाद किसके ऊपर आ जाए? एलीशा के ऊपर। तो एक दिन उसने एलिया से कहा, स्वामी, मैं चाहता हूं कि आपके पास जो शक्ति है, आपके पास जो सामर्थ है, वो आप मुझे दें। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा ऐसे तो मिलेगा नहीं, इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। जब मैं ऊपर उठाया जा रहा होऊंगा उस वक्त तुम क्या करना, मेरी ओर टकटकी लगाकर देखते रहना। उसने ऐसा ही किया। जब वो ऊपर उठाया जा रहा था तो वो लगातार उसको देखता रहा। तो एलिया की जो चादर थी वो चादर एलीशा के ऊपर आकर गिर पड़ी और उसका मसा एलीशा के ऊपर आ गया, उसका सामर्थ्य एलीशा के पास आ गया। एलीशा जब बीमार हो गया, मर गया, उसे दफना दिया गया। और वचन कहता है कि इत्तेफाक से हुआ क्या कि एक मुर्दे को एलीशा की कब्र के पास ही दफनाया गया और एलीशा की हड्डी उस मुर्दे से छू गई और मुर्दा जिंदा हो गया। आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद। इसलिए पिता के ऊपर अगर आशीर्वाद है, घर में अगर बुजुर्ग के ऊपर आशीर्वाद है, तो वो उसकी आने वाली पीढ़ियों पर भी वो आशीर्वाद होगा। और यदि आशीर्वाद नहीं है तो परिवार में आशीर्वाद नहीं होगा। आशीर्वाद लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा, उपवास करने पड़ेंगे, नाक रगड़नी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, प्रभु के रास्ते पर चलना पड़ेगा, और तब प्रभु आपको ब्लेस करेगा और वो ब्लेसिंग आपके घर में निरंतर बनी रहेगी। बोलो आमेन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आशीर्वाद प्रदान कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए, हालेलुया, हालेलुया। तो ये आशीर्वाद जिन परिवारों में पास ऑन नहीं हुआ है या नहीं है उनके जीवन में कैसे मिलेगा, बाइबल इसके विषय में बताती है। साम नंबर 1 वर्स 1 to 3, भजन संहिता 1 पद संख्या 1 से 3, कि प्रभु आपको आशीष देता है बशर्ते कि आप उसमें अपना आनंद खोजें, तब वो आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर आप अपना आनंद प्रभु में खोजेंगे तो बरकत आपके घर में, परिवार में, जीवन में, दफ्तर में, इंडस्ट्री में, कामकाज में, खेत खलियान में, आपके काम करने वाले ठेले पर, कमाई करने वाली चीज पर आपके ऊपर आशीर्वाद होगा। आपके बर्तन पर, आटा गूंदने की परात पर आशीर्वाद उतरेगा, बशर्ते कि आप प्रभु में अपना आनंद खोजें। इसलिए सुक्ति ग्रंथ ये कहता है, अध्याय 8 पद संख्या 34, धन्य है वह मनुष्य जो उसकी बातों को सुनता है। बोलो आमेन।
हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपके वचनों को मैं आपके वचनों को सुनकर आशीष प्राप्त करूं। आशीष प्राप्त। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्रोतकार कहता है, संहिता का पालन करने के कारण संहिता का पालन करने के कारण मैं सुरक्षित रहता हूँ। मैं सुरक्षित रहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य धन्य है वह मनुष्य जो उसकी बात सुनता है। जो उसकी बात सुनता है। हालेलुया। 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 इसलिए याकूब लिखता है अध्याय 1 पद संख्या 25 में कि संहिता का पालन आचरण के कारण, प्यारे भाइयों और बहनों, अगर कोई संहिता का पालन करता है तो उसका आचरण क्या हो जाता है? धन्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और ईश्वर प्रतिज्ञा करता है अपने आशीर्वाद की। अगर आप उसे प्रसन्न करते हैं मंदिर में भेंटों के द्वारा, दशमांश के द्वारा, पवित्रता की साधना के द्वारा, विश्वास की साधना के द्वारा, अगर आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं और प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में ब्लेसिंग हमेशा आती रहेगी। बोलिए आमेन। आमीन। दूसरी एक बात जिसके कारण ब्लेसिंग घर में आती है, दरिद्रों को और गरीबों को जो दान करता है, जो दक्षिणा देता है, भिखारी को या गरीब को या घर में आने जाने वाले व्यक्ति को जो दक्षिणा देता है। वचन कहता है साम नंबर 41 वर्ड्स 1 and 2, भजन संहिता 41 पद संख्या 1 और 2, जो गरीबों की मदद करते हैं वह उन्हें आशीर्वाद देता है। जो गरीबों की मदद करते हैं ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देता है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में गरीबों की मदद करने की इच्छा शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। हालेलुया। 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 तो आशीष कैसे आएगी? जो वचन को सुनता है वो धन्य है, उसके जीवन में आशीष आती है। दूसरी बात, जो गरीबों की मदद करता है ईश्वर उसे आशीर्वाद प्रदान करता है। तीसरी बात, जो दशमांश और भेंटें प्रभु को समर्पित करता है ईश्वर उसे आशीर्वाद देता है। चौथी बात, संत पौलुस फिलेमोन को लिखता है। फिलेमोन के नाम संत पौलुस का पत्र सबसे छोटा पत्र है जिसे नई व्यवस्था में लिखा गया है। अध्याय 1 पद संख्या 6, अगर आप सुसमाचार फैलाते हैं तो ईश्वर आपको क्या देता है? बरकत देता है घर में। अगर कोई व्यक्ति घर में सुसमाचार का कार्य करता है, वचन फैलाता है, सुनाता है, तो परमेश्वर उसके घर को आशीर्वाद देता है। और पांचवी बात, आशीष कैसे आती है जीवन में? ईश्वर का आशीर्वाद हमें धनी बनाता है। क्या करता है? धनी बनाता है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 22, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 22 की जिस किसी व्यक्ति को ये आशीर्वाद मिल जाता है, ये बरकत मिल जाती है, ये ब्लेसिंग मिल जाती है, तो प्रभु उसे क्या बना देता है? धनी बना देता है। बोलो आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे साथ रह जाइए। मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया। 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 रहना प्रभु जी, सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा फैल रहा है। साथ रहना प्रभु जी,
जी। आंसू की घाटी में जब हम चले, साथ रहना प्रभु जी, साथ रहना प्रभु जी। सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा फैल रहा है, साथ रहना प्रभु जी। सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा फैल रहा है। जीवन की ज्योति बनकर साथ रहना प्रभु जी। जीवन की रोटी बनकर साथ रहना प्रभु जी, साथ रहना प्रभु जी। सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा फैल रहा है, साथ रहना प्रभु जी। सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा फैल रहा है, साथ रहना प्रभु जी। सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा फैल रहा है। दूसरा कारण कि हमें वचन को क्यों सुनना और जानना चाहिए, बाइबल इसके विषय में कहती है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद संख्या 11 और 12। बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 22 वर्स 11 एंड 12। स्पष्ट रूप से लिखा है, आप इस पुस्तक की वाणी को गुप्त ना रखें। क्या लिखा है? आप इस पुस्तक की वाणी को गुप्त ना रखना। तो क्या करना है? इसको बताना, लोगों को बताना। ये गुप्त नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि समय निकट है। इस बीच अधर्मी अधर्म और पापी पाप करता जाए, लेकिन धर्मी व्यक्ति धार्मिक आचरण और संत पवित्रता की साधना करते जाए। प्रभु कहता है, अंत समय निकट है, यह समय बुरा है। इसलिए इस बुरे समय में, अंत के समय में तुम इस वाणी को गुप्त नहीं रखोगे। अगर पापी पाप करता है तो करते जाने दीजिए, आपका काम है वचन सुनाने का, आप वचन सुनाते जाइए। और धार्मिकता पर चलने वाला व्यक्ति जो धार्मिकता का आचरण करता है और संत कहता है पवित्रता की साधना करता जाए, वो रुके नहीं, वो रुके नहीं, अपना काम पूरा करते जाए और प्रभु उसे आशीर्वाद प्रदान करेगा। जानते हैं क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? क्योंकि अगले वचन में प्रभु ये कहता है, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूं, मैं शीघ्र ही आऊंगा, मेरा पुरस्कार मेरे पास है, मेरा पुरस्कार मेरे हाथ में है और मैं प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल प्रदान करूंगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको आपकी धार्मिकता का पुरस्कार मिले, आपको आपकी पवित्रता के कारण पुरस्कार मिले, आपको आपकी सेवा का पुरस्कार मिले, तो प्रभु कहता है रुकना नहीं, अपना काम पूरा लगन के साथ, दृढ़ निश्चय होकर, विश्वास के साथ इसे पूरा करते जाना। प्यारे भाइयों और बहनों, मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14 और 15, प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारे युवावस्था की ब्याही पत्नी के बीच में साक्षी है। याद रखना दंपतियों, दंपतियों, माता पिता, पति पत्नियों, याद रखिए प्रभु ये कह रहा है कि प्रभु
तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था की पत्नी के बीच जिसे तुम ब्याह कर लाए हो साक्षी है। बाइबल स्पष्ट करती है। इसलिए उसने कहा इस बाइबल के वचन को, पवित्र वचन को गुप्त नहीं रखना, लोगों को याद दिलाना, दंपतियों को याद दिलाना कि तेरे ब्याह के बीच में साक्षी कौन है? स्वयं परमेश्वर है। तो अगर आप पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के प्रति ईमानदार और वफादार हैं तो प्रभु आपके बच्चों को क्या करेगा? धर्मी बनाएगा। देखना कितना सुंदर तरीके से बाइबल विवरण करती है कि तेरे युवावस्था की पत्नी जिसको तू ब्याह कर लाया है उसके बीच में गवाह कौन है? परमेश्वर है। और अगर तू अपने दाम्पत्य जीवन में वफादारी, ईमानदारी, धार्मिकता का, पवित्रता का आचरण करेगा तो ईश्वर तेरे बच्चों को क्या बनाएगा? पवित्र बनाएगा, धर्मी बनाएगा, सदाचरण सिखाएगा और उन्हें विश्वास से अलग थलग नहीं होने देगा, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। फिर से मैं वहीं पर लौट कर आता हूं कि उन्हें आशीर्वाद देगा, क्योंकि यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 23, तुम्हारे बच्चे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जब आप उस पर विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर आपके बच्चों को क्या देता है? आशीर्वाद प्रदान करता है। इसलिए बाइबल ये पूछ रही है, आप में से कौन ईश्वर के पास पहुंचना चाहता है? आप में से कौन उसे देखना चाहता है? आप में से कौन उसके पास जाना चाहता है? कौन उसका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहता है? तो संत पौलुस सुंदर वचन हमें बताता, इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6, जो ईश्वर के पास पहुंचना चाहता है वो विश्वास करे कि वो ईश्वर है। जो ईश्वर की बरकतों को रिसीव करना चाहता, ग्रहण करना चाहता है, वो विश्वास करे कि ईश्वर है। वो विश्वास करे कि वो दंपतियों के जीवन में गवाह बन के रहता है। वो विश्वास करे कि वो मृतकों में से ईश्वर ने उसे जिंदा किया है और वह उन लोगों का कल्याण करता है। वचन कहता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। दाहिना हाथ उठाकर ये वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6, जो ईश्वर के पास पहुंचना चाहता है, जो ईश्वर के पास पहुंचना वह विश्वास करे, वो विश्वास कि ईश्वर है, कि ईश्वर है, और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं, जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु आपके वचन के द्वारा, आपके वचन मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता आप हमारे बीच में हाजिर हैं, आप हमारे बीच में करुणा सागर प्रभु, हे करुणा मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया उन बातों के लिए, उन बातों के मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, जाने अनजाने में जो मुझसे गलतियां हो गई हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम अपने गुनाहों के लिए तौबा करें, उन तमाम बातों के लिए जाने अनजाने में जो हमारे जीवन से हो गई। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें आशीष प्रदान करे।
को ठुकराया, विश्वास में पूरे नहीं हैं, पवित्रता का जीवन बिताने में असमर्थ हैं, अपने गुनाहों के लिए तौबा करते, जो कभी कभार अपने जीवन से भटक गए, अनेक प्रकार की बुराइयों में फंस गए, अनेक प्रकार के जग जंजाल में फंसे रहे, परमेश्वर से दूर रहे। प्रभु आप लोगों को आशीष और चंगाई प्रदान करें, आप लोगों को क्षमा करें, आपके जीवन में आपको अपने आशीर्वाद से भर दे। पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरे और आप लोगों को चंगाई प्रदान करे। आप निराश ना हो, आपको वो आनंद प्रदान करे और उसका आनंद आपके जीवन में सदा बना रहे। आप जहाँ पर काम करते हैं, जिस दफ्तर में, जिस जगह पर आप काम करते हैं, उस जगह पर प्रभु के फरिश्ते आपका संरक्षण प्रदान करें, आत्मा आपकी अगुवाई करे और आपको हर एक परेशानी से, हर एक चिंता से बचा के रखे। मैं हूँ रोगी और दुर्बल हूँ, मैं हूँ रोगी और दुर्बल हूँ, चंगा कर दो, पाप क्षमा दो, चंगा कर दो, पाप क्षमा दो, करुणा कर हे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर हे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर हे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर हे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे, हम पर करुणा कर दे। नेहम्या का ग्रंथ, बुक ऑफ प्रॉफिट नेहमाया, नेहम्या का ग्रंथ, अध्याय 8 पद संख्या 10। यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, क्योंकि प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके आनंद में आपके आनंद हमारा में बल है, हमारा बल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का आनंद ही आपका बल है और कोई दूसरी चीज नहीं। और ये आनंद आपको कैसे मिलता है? प्यारे भाइयों और बहनों, कई हृदय जो शोक से भरे हुए हैं, संतप्त हैं, आज जिनके घरों से कोई प्रियजना चल बसा है, वे शोक संतप्त हृदयों को दिलासा देने के लिए एकमात्र उपाय प्रभु यीशु है। एकमात्र व्यक्ति अगर कोई उनको आनंद प्रदान कर सकता है तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो है हमारा प्रभु यीशु। ये आनंद आता कहां से है? ये आनंद आपको मिलता कहां से? ये आनंद यीशु को कहां से मिला? देखिए, यीशु क्रूस जोड़ रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था, उनको कोड़े लगाए जा रहे थे, उनके ऊपर थूका जा रहा था, उनकी दाढ़ी नोची जा रही थी, लेकिन वो क्या थे? वो फिर भी सब कुछ सहन कर रहे थे। जानते हैं क्यों? उन्होंने मौत की ओर नहीं देखा, उन्होंने कोड़ों की ओर नहीं देखा, उन्होंने शर्म को महसूस नहीं किया, उन्होंने क्रूस की ओर नहीं देखा, लेकिन उनकी आंखें कहां पर लगी हुई थी? पिता परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर, जो उनके लिए जगह तैयार रखी गई थी। उनकी आंखें उस आनंद को प्राप्त करने के लिए लगी हुई थी, इसलिए वो दुखी नहीं हुए। हालांकि मारा गया उनको, हालांकि उनको छेदा गया, हालांकि उनके साथ बड़ी क्रूरता का व्यवहार किया गया, लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उफ तक नहीं किया, गाली के बदले गाली नहीं दी, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारा, और वो सब कुछ सहन करते गए, आनंद का अनुभव करते गए। पिता ईश्वर के लिए वो मिलने के लिए तड़प रहे थे, वहां जाने के लिए, वही उसका आनंद था। परमेश्वर का आनंद ही उसके पुत्र का आनंद था, प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वो उस सिंहासन को देख रहे थे
जहां से उसको अनंत आनंद मिलने वाला था। इसलिए फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 2 पद संख्या 9 और 10 में कहता है कि वह उस नाम की ओर देख रहा था जिस नाम के सामने हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है। पिता ने उसे वो नाम, सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु को प्रदान किया। यीशु मसीह उस नाम की ओर देख रहा था, वहां से उसे आनंद मिल रहा था, वहां से उसे सामर्थ्य मिल रहा था, वहां से उसे विजय प्राप्त हो रही थी। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, वो आनंदित था, हालांकि वो दुख भोग रहा था। तो प्रभु मुझे और आपको मुक्ति का मुकुट, उन्नति का मुकुट, आदर का मुकुट, सम्मान का मुकुट, महिमा का मुकुट और हर प्रकार के आदर सम्मान का मुकुट पहनाने के लिए अभी और इसी वक्त तैयार है, बशर्ते कि आप उसके साथ मिल जाएं और अपना आनंद उसमें खोजें। अपना आनंद किसी बाहरी चीज में नहीं, जुए में नहीं, नशे में नहीं, चोरी चकारी में नहीं, ईर्ष्या द्वेष घृणा लड़ाई झगड़े में नहीं, अनेक प्रकार के मिथ्यावादी वाद विवादों में अपना आनंद ना खोजें। अगर अपना आनंद खोजना है तो प्रभु में अपना आनंद खोजें और कहें कि प्रभु के आनंद में ही मेरा बल है। बोलिए आमेन। आमेन। दाहिना हाथ उठाकर दोहराएं, प्रभु के आनंद में मेरा बल है। प्रभु के आनंद में मेरा बल है। मैं जानता हूं कि मेरा रक्षक जीवित है। मैं जानता हूं कि मेरा रक्षक वो मेरी रक्षा करता है। वो मेरी रक्षा करता है। वो मुझे आदर का मुकुट प्रदान करेगा। वो मुझे आदर का मुकुट प्रदान महिमा करेगा। का मुकुट प्रदान करेगा। महिमा का मुकुट प्रदान उन्नति करेगा। का पुरस्कार देगा। उन्नति का पुरस्कार हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसके विषय में प्रभु आपसे वादा करता है। और वो वादा क्या है? जहां मैं हूं, जहां मैं हूं, कहता है प्रभु, कहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। क्या कहता है? जहां मैं हूं वहां तुम लोग भी रहोगे। अपनी समस्याओं पर दृष्टि न लगाएं। डोंट लुक एट योर सफरिंग्स बट लुक एट द लॉर्ड। अपनी समस्याओं, दुखों का आना जाना लगा रहेगा प्यारे भाइयों और बहनों। दुख जब तक आप जिंदा हैं आपके जीवन से अलग नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इबादत करेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रायश्चित करेंगे, उपवास करेंगे, तो इन दुखों को आप बड़े आनंद के साथ सहन कर पाएंगे। फर्क इतना ही, फर्क इतना ही है, क्योंकि दुख और सुख जीवन के जिंदगी के दो पहलू हैं, सिक्के के पहलू हैं। इनसे आप दूर नहीं जा सकते, आपको इनके साथ रहना है। लेकिन आपके दुख हल्के हो जाते हैं जब आप अपना आनंद परमेश्वर में खोजने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति जुए में, नशे में आनंद खोजता है तो अपना शरीर बर्बाद कर लेता है, अपना पैसा, अपनी धन संपत्ति, अपना परिवार बर्बाद कर लेता है। तो प्रभु आपको पुरस्कार देगा, प्रशंसा के पात्र होंगे आप लोग। प्रभु में अपना आनंद खोजना और वो आपको नया जीवन प्रदान करेगा। बोलो आमीन, आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे पास आया हूँ। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया मेरे कर, परिवार पर दया कर, मेरे परिवार पर दया तू कर। भला चरवाहा है, तू बड़ा चरवाहा, मुझे हरी चराइयों में ले चलता है, मुझे हरी चराइयों में ले चाहे चलता है। अंधेरी घाटी होकर, चाहे अंधेरी घाटी जाना होकर, क्यों ना पड़े, जाना क्यों ना मुझे पड़े। किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की शंका क्योंकि तू नहीं, मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ तेरी रहता है। लाठी और तेरे सोटे पर मुझे भरोसा है। तेरी लाठी और तेरी सोटी पर मुझे भरोसा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, कुछ क्षण मौन हो जाएं, प्रभु से बातें करें और कहें, हे प्रभु यीशु, छू ले मुझे, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मैं तुझ पर आस रखता हूँ, क्योंकि तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए।
यीशु छू छू मुझे छू छू यीशु 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 छू मैं हूँ तेरी शरण में आया मेरी बन बना मैं हूँ तेरी शरण में आया मेरी बन बना आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित सना आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित सना मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह छू यीशु छू 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 जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर करो जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर करो रूह की अग्नि से तू मेरे सारे पाप जला दे रूह की अग्नि से तू मेरे सारे पाप जला दे शांति का शहजादा है तू अमृत जल का खू शांति का शहजादा है अमृत जल का खू छू यीशु छू 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 जाते समय जो किया था वादा आज वो पूरा कर दे जाते समय जो किया था वादा आज वो पूरा कर दे अपने लोगों के अंदर तू अपनी शक्ति भर दे अपने लोगों के अंदर तू अपनी शक्ति भर दे जाते समय जो किया था वादा आज वो पूरा कर दे जाते समय जो किया था वादा आज वो पूरा कर दे अपने लोगों के अंदर तू शक्ति अपनी भर दे अपने लोगों के अंदर तू शक्ति अपनी भर दे मुझको भी पर पाक कि तुझको देखूं रूबरू छू यीशु छू छू यीशु विश्वास के साथ छू यीशु छू 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 हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया बंधन तोड़ो यीशु जी हालेलुया 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 चंगा कर दो यीशु जी हालेलुया 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 आशीष दे दो यीशु जी हालेलुया हालेलुया बरकत दे दो यीशु जी हालेलुया हालेलुया बंधन तोड़ो यीशु जी हालेलुया हालेलुया मेरे घर में तेरा नाम हालेलुया हालेलुया महिमा पाए यीशु नाम हालेलुया हालेलुया करुणा सागर यीशु जी हालेलुया हालेलुया प्रेमी दाता यीशु जी हालेलुया हालेलुया शक्ति दाता यीशु जी हालेलुया हालेलुया मुक्ति दाता यीशु जी हालेलुया 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 रसोलियों के बंधन टूटे हालेलुया हालेलुया तंत्र मंत्र के बंधन टूटे हालेलुया हालेलुया रूह का मसा अब छा जाए हालेलुया हालेलुया पावन लहू से धोते मुझे हालेलुया हालेलुया आशीष अपनी दे दे मुझे हालेलुया हालेलुया मेरे घर में आ जाइए हालेलुया हालेलुया जीवित प्रभु यीशु जी हालेलुया हालेलुया करुणा सागर यीशु जी हालेलुया 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 दुर्बल हूँ मैं यीशु जी हालेलुया हालेलुया पापी हूँ मैं यीशु जी हालेलुया हालेलुया क्षमा कर दो यीशु जी हालेलुया हालेलुया चंगा कर दे यीशु जी हालेलुया हालेलुया हाथ पकड़ ले यीशु जी हालेलुया हालेलुया मुझको बचा लो यीशु जी हालेलुया 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 बेड़ियां तोड़ो यीशु जी हालेलुया हालेलुया कैंसर की बीमारी प्रभु हालेलुया हालेलुया तेरे नाम से दूर जाए हालेलुया हालेलुया रोगी चंगे हो जाए हालेलुया हालेलुया अंधे देखने लगे हालेलुया हालेलुया कोड़ी शुद्ध हो जाए हालेलुया हालेलुया लंगड़े चलने लगे हालेलुया 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 मेरे प्यारे यीशु जी हालेलुया हालेलुया क्षमा कर दो यीशु जी हालेलुया हालेलुया चंगा कर दो यीशु जी हालेलुया 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 प्रभु की चंगाई को अनुभव करें। अपने शरीर में, अपने मन और आत्मा में रूह का मसा
और उसका अभिषेक अनुभव करें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके जीवन में कष्ट है, चिंता है, परेशानी है। हे प्रभु यीशु, इन तमाम लोगों को अपने पवित्र लहू से मसा कर दे राइट नाउ। ओ लॉर्ड जीसस, हैव कंपैशन ऑन देम। हे यीशु, इन पर तरस खाइए, दया कीजिए तेरे इन बच्चों पर। हे प्रभु यीशु, जो बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, असाध्य रोगों से, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, इन्हें पवित्र हाथ से, अपने पवित्र दाहिने हाथ से छू ले, चंगा कर दे, स्पर्श कर दे। इनकी कमजोरियों, इनकी बदकारियों को इनसे दूर कर दे प्यारे प्रभु। हे प्रभु, तू जानता है इन्हें किन चीज़ों की आवश्यकता। तेरे रूह का दुगना मसा इनके ऊपर छाए। हे प्रभु, इन पर दया कर, इनके खेत खलियानों, इनके बाल बच्चों, नाती पोतों पर दया कर, इनके दाम्पत्य जीवन पर दया कर। जो निसंतान है, जिनके गर्भ सूने हैं प्रभु, उनके गर्भ की नसों को फिर से तू खोल दे ताकि इन्हें संतान का वरदान मिले। मैं मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ प्रभु, दया कर, दया कर, तेरे इन बच्चों पर दया कर जो घर से रूठ के चले गए हैं प्रभु, जो खो गए हैं, जिनका कोई अता पता नहीं। तू जानता है कि वे कहाँ हैं, उन्हें सुरक्षित कर दे। तेरा वचन कहता है लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10 में, मानव पुत्र जो खो गया था उसे बचाने और उसे ढूंढने के लिए आया है। यस लॉर्ड, आई बिलीव, आई ट्रस्ट इन यू। प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप वो प्रभु हैं जो तरस खाने वाले प्रभु हैं, जो आशीर्वाद प्रदान करने वाले प्रभु हैं। हे प्रभु, जो बीमार हैं इन पर दया कर, अधिकारियों पर दया कर, शासकों पर दया कर, पुरोहितों पर दया कर, तेरे दासों पर दया कर। जाने अनजाने में जो गलतियां इनसे हो जाती प्रभु, इन्हें क्षमा कर दे। अपने चुने हुए दास संत पिता फ्रांसिस पर, धर्माध्यक्षों पर, कार्डिनल्स पर दया कर, पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म संघियों, प्रचारकों पर, जो विश्वासी हैं, लोक धर्मी हैं प्रभु, इन पर दया कर दे। इनके परिवारों को सुरक्षित रख, तेरे स्वर्गदूत इनके घरों में पहरा दें। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मैं तेरे चरणों में आया हूँ। मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन दया कीजिए, दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे मन को चंगाई प्रदान कीजिए, चंगाई प्रदान, शांति प्रदान कीजिए, शांति प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। चंगा करने वाले, जीवन देने वाले यीशु राजा, तेरा वचन आज हमारे जीवन में पूरा हो जाए। हे प्रभु, आज जितने लोगों ने ये वचन सुना है,
इस वचन के द्वारा इनके जीवन, इनके परिवार, चौखटों बिछौनों पर तेरा आशीर्वाद छाया रहे। मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, तेरे इन बच्चों पर जो घुटनों पर है, इनके शरीर में जो दर्द है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, प्रभु यीशु इन पर दया कर दे। हे प्रभु यीशु, तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, रोग शक्तियों से इन्हें बचा के रखे और इनके जीवन में सदा शांति बनी रहे। तू पाक है, तेरा नाम पवित्र है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और कबूल करता है। हे प्रभु यीशु, इन लोगों के जीवन में तेरा रूह का दुगना मसा छाया रहे। इन बच्चों पर तेरा आशीर्वाद उतरे। ये जहाँ कहीं भी आते जाते काम करते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, उस जगह को अपने पवित्र लहू से ब्लेस कर। छोटे बच्चों को तूने कहा मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य इनका है। दंपतियों को आशीष दे, जो लकवे से पीड़ित हैं, रोगी हैं, चंगा कर दे। जो निसंतान है उन्हें संतान का वरदान प्रदान कर। बैंड फॉर जीसस वर्शिप टीम को प्रभु समर्पित करता हूँ। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले और इनके द्वारा जो सेवकाई हो रही तुझे पसंद आए। हे प्रभु, लोगों की जीभ के बंधन टूटे, जो तंत्र मंत्र में फंसे हैं उनके बंधन टूटे, और तेरी आत्मा है प्रभु यीशु उनके जीवन में सदा छाई रहे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। वो जीवन देने वाला, हालेलुया। 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 हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो आत्मा देने वाला, हालेलुया। 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 हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही